परम आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, उपस्थित गुरुजन, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय आए हैं। हम विद्यालय परिवार में उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो मैं सर से ही निवेदन करूंगा कि आप विद्यार्थियों को प्रेरणा स्रोत यहाँ पर कुछ कहें। सर। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, ऐसी भगवान के समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं और कार्यालय स्टाफ, तो स्वतंत्रता दिवस की विलंबित शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। और आपने अपने कार्यक्रमों में स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को निछावर करने वाले शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और उन लोगों को भी जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन 1857 से लेकर के और 1947 तक जिन्होंने गुमनाम रह करके इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सबको अपने अपने कार्यक्रम के जरिए जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं उसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। आपके जो शिक्षकों ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि पुरस्कार आपके जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे उन बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाना है। तो पुरस्कार हमारे उत्साह में, हमारी प्रेरणा में एक गुणात्मक वृद्धि करता है, हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, और यही चीज है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक जैसे संदेश देती है। ये कहता हूं कि बच्चों को जो हम, क्योंकि मैं तो उदाहरण पेश करता हूं तो बोलता नहीं हूं, और जो काम मैं खुद करता हूं तो फिर मैं दूसरों से नहीं कहता कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसमें आपकी पाठ्य पुस्तकों से इतर आपकी प्रयोगशाला में विद्यमान जो भी किताबें हैं, चाहे वो विज्ञान की है, संदर्भ पुस्तकें हैं, कहानियां हैं, साहित्य है, यात्रा वृत्तांत है, वो सबको पढ़िए, पढ़ने की ललक पैदा करिए और आप देखेंगे कि आप बेहतर इंसान में बदल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज। तो अध्यवसाय बिना निर्देश के, गुरुजी कहेंगे, घर में माँ कहेंगी, तब आप किताब खोल के बैठेंगे तो उससे कोई बात बनेगी नहीं। हर बच्चे को अपने जीवन में ये तय करना होगा कि उसको पूरे महीने के अंदर कम से कम अपनी पाठ्य पुस्तकों से इतर इतनी किताबें तो पढ़नी ही है। तो मैं अपने बचपन का किस्सा सुना देता हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कक्षा प्राइमरी 1 से 5 तक उस स्कूल में था जहां मेरे पिताजी हेडमास्टर थे। वो हेडमास्टर थे, एक अलमारी थी अंदर क्लासरूम के अंदर, वो गोदरेज की अलमारी में एक संस्था है विश्व स्तर की, यूनिसेफ, उसकी किताबें रखी हुई थी। मुझे पता चला तो मैंने अलमारी को खोल करके उसके अंदर की किताबों को टटोलना शुरू किया। तो तीसरी चौथी क्लास तक ठीक ठाक पढ़ना जो कौशल होता है, ठीक ठाक पढ़ लेना, पढ़ के समझ लेना कि ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, और उसके बाद का जो कौशल है वो है समझकर पढ़ लेना, यानी पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में भी आ रहा है। तो 5वीं क्लास तक जो किताबें पढ़ी उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी 108 पन्नों की गांधी की किताब मेरी आत्मकथा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, हिंदी में ट्रांसलेट हुआ सत्य के मेरे प्रयोग। और किसी लेखक ने उस किताब के अंशों को छोटा करके 108 पन्नों की एक किताब लिखी, मेरी आत्मकथा। वो पहली किताब थी जो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ी, और उसके अंशों को लगभग मेरा अनुमान है कि 50% अंशों को मैं मौखिक सुना सकता था। एक दूसरी किताब थी महाभारत। महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, बच्चों के लिए 90 पृष्ठों का महाभारत था, शांतनु से शुरू होकर के और पांडवों के वनगमन तक, उनकी मृत्यु तक। वो किताब पढ़ी, विज्ञान के प्रयोग पढ़े, विज्ञान प्रगति और आविष्कार जैसी पत्रिकाएं पढ़ी। और जब मैं 1998 में साक्षात्कार दे रहा था इस पद का, जिस पद पर मैं आज हूं, तो मैंने इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले से कहा कि मैंने 5वीं क्लास तक गांधी की आत्मकथा, प्रेमचंद की 16 कहानियों का संग्रह, महाभारत और विज्ञान की तमाम किताबें पढ़ ली थी। मैं एंटी प्रोटोन जानता था, मैं स्पॉन्डिलाइटिस को भी जानता था कि क्या होता है और उसका इलाज क्या होता है।
तो इस तरह की चीजों को लेकर के मेरे बारे में धारणा बनी कि बहुत विलक्षण बच्चा है, लेकिन मैं कभी नहीं मानता अपने आप को कि विलक्षण था, क्योंकि लोगों का पैमाना था कि बहुत विलक्षण है, किसी भी सवाल का जवाब दे देता है। हाई स्कूल में तो फर्स्ट क्लास तो चुटकियों में आ जाएगी, कोई फर्स्ट क्लास नहीं था, 58% मार्क्स थे मेरे। और मैं बच्चों से कहता हूं कि परिषदीय परीक्षाओं में आपकी उपलब्धि, आपकी विद्वता, आपके ज्ञान, आपके कौशल का अकेला पैमाना नहीं है। इसलिए हमारे अखबारों में जो आता है कि फला ने टॉप किया, सीबीएसई बोर्ड, फला ने उत्तराखंड बोर्ड टॉप किया, उस बात को लेकर मायूस होने की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पूरे गांव के लोग, मेरे शिक्षक कहते थे कि क्या बच्चा है ये, 108 पेज की किताब पढ़ी है और उसके 50 पन्ने याद है, इसके लिए क्या दिक्कत है। लेकिन वो इम्तिहान की कला थी, वो नहीं आती थी, नहीं आती थी। लेकिन मैं कभी भी जिंदगी में इस बात को लेकर के हताश नहीं हुआ कि मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आते, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पैमाना है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हमारे तमाम बच्चों के जहन में जो एक कुंठा आती है कि मेरा नाम अखबार में नहीं है, मुझे बधाई नहीं दे रही है, अखबार में फोटो नहीं खींच रहा है मेरे माँ बाप को मिठाई खिलाते हुए या मेरे बारे में इंटरव्यू करते हुए, मैं मानता हूं कि बच्चों को इस बात को अपने जहन से निकाल देना चाहिए। आप ये उपलब्धि हासिल करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी उपलब्धि के लिए आप अपने अध्ययन को तय कर दें, ये बहुत खराब बात है। और मैं अपने साथी शिक्षकों और प्रिंसिपल साहब से भी चाहूंगा कि बच्चों को एक ही प्रेरणा, एकांतिक प्रेरणा है। एकांतिक प्रेरणा का मतलब है खाली आपके जहन में ये बात रख दी कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट एक तो 100% होना चाहिए, और दूसरा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे 80% से ज्यादा मार्क्स लेके पास हो। अच्छी बात है, लेकिन वो एकांतिक प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को पुरस्कार के लिए आप बुला दें। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पहली बालिका बुला रहा हूँ, आरुषि और अंकिता। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। आरुषि और अंकिता बालिका हैं। गायत्री और शिक्षा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, वो भी आ जाए यहाँ पर। गायत्री और शिक्षा। तीसरा स्थान आरुषि और अंकिता 9th क्लास की है। और शिवानी 12 की। शिवानी फर्स्ट आई है पेंटिंग प्रतियोगिता में, स्वच्छता पर यह प्रतियोगिता हुई थी। और इसके बाद निशा सेकंड। शेष जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अभी कॉपी चेक नहीं हुई, तो आप लोगों को कल या परसों आपको प्राइज दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। और मैं भान सर से अनुरोध करूंगा कि आप सर का धन्यवाद करें। परम सम्माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त छात्र छात्राओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।